बैक टू माय चैनल। तो आज के न्यूज़पेपर 29th के हिंदू में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो बैंक से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। तो बैंक में क्या दिया ना, बैंक के फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है और जो लोन का इंटरेस्ट होता है, जो हम होम लोन रहते हैं उसके जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में पूरा लिस्ट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो, उसको अच्छे से आप गो थ्रू कर सकते हो। इसमें सारे बैंक के बारे में दिया है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी दिया है, प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक भी दिए हैं और पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के बारे में भी दिया है। सिमिलरली दोनों दोनों में आपके होम लोन में भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के बारे में भी दिया है, प्राइवेट और उसके लिए भी दिया है। ठीक है, तो आखिरकार ये होता क्या है, ये जो आप स्लैब देख रहे हो, ये इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट रेट होता क्या, चलो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से क्या होता है। गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है। तो देखिए गाइज, होता क्या है ना, किसी भी फाइनेंशियल जो बैंक होता है ना, वो बैंक क्या करती है, बैंक का क्या काम होता है मैक्सिमम, उसमें क्या होता है, जिसके पास सरप्लस मनी, उसके मनी ज़्यादा होती है, वो क्या करता है, बैंक को अपना मनी डिपॉजिट करता है और वो बैंक उसके बदले क्या होता है, उसको इंटरेस्ट देता है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट देता है, जो कि 3% उससे ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और अगर बैंक के पास जब मनी होता है और किसी के पास मनी कम होता है, डिफिशिएंट मनी, तो वो क्या करता है, उस बैंक से लोन उठाता है और वो लोन का क्या देना पड़ता है, उस बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो डिपॉजिट करने पे जो इंटरेस्ट मिलता है और जो लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये जो लोन इंटरेस्ट होता है ना, वो डिपॉजिट इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसी के डिफरेंस में क्या होता है ना, बैंक अपना पैसा बनाती है और बैंक प्रॉफिट में होती है। और ये सब चीज़ को बैलेंस कौन करता है, ये सब चीज़ को करता है बैलेंस आरबीआई, जो कि सभी ब्रांच, सभी बैंकों का हेड होता है। ठीक है, तो जैसा कि बैंक में मान लो हमने डिपॉजिट करा, तो हमें जब भी पैसे चाहिए होगा तो हम उससे पैसे निकाल सकते हैं, हमसे पैसे मांग सकते हैं। तो वो एक तरह का, ये जो मनी हो गया ना, डिपॉजिट मनी, वो बैंक के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, क्योंकि उसके पास ना ये एक तरह का उसको वापस चुकाना पड़ेगा। और ये जो क्रेडिट अमाउंट है ना, मतलब जो हम लोन लेते हैं, वो एक तरह का क्या हो गया, एसेट हो गया, जो कि वो हमसे एक तरह का मतलब इंटरेस्ट के रूप में हमसे वसूलती है। तो ये उनके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। तो जो लाइबिलिटीज और डिपॉजिट होता है ना, वो मेनली दो तरह का होता है। एक हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट और दूसरा कहते हैं हम टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो टाइम डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो मनी हैज टू पे बैक मनी एनी टाइम व्हेनेवर नीडेड, मतलब जब डिमांड आएगा तब उसको क्या करेगा, वापस देना पड़ेगा। और टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, उसके पास टाइम होता है। तो हेयर बैंक हैज ओनली ओनली हैज टू पे बैक डिपॉजिट आफ्टर सर्टेन टाइम, जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे कि एफडी में होता है, तब उसको क्या करेगा, उसको वापस पैसे देने पड़ेंगे। और इसमें क्या होता है, इसके डिपॉजिट के अपेक्षा इसमें क्या होता है, अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है, हमें मिलता है। ठीक है, तो जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें दो तरह की चीजें आती है, एक आती है सेविंग अकाउंट होता है और एक होता है करंट अकाउंट। अब अपने बैंक में कभी भी अकाउंट खोलते हो तो उसमें आपको दो तरह के अकाउंट देखने को मिलेगा, एक सेविंग देखने को मिलेगा, एक करंट अकाउंट देखने को मिलेगा। तो जो दोस्तों सेविंग अकाउंट होता है ना, उसमें क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट होता है, उस लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो वो जो लिमिट, इसीलिए क्या होता है ना, उसमें 2.5 से 3% तक का भी इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा अगर सेविंग अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट रखते हो तो। बट आपका जो करंट अकाउंट है ना, उसमें आपको क्या है, सारा मनी जितना आप रिक्वायरमेंट हो आप उतना डिमांड करो, मतलब जितना आपका बैलेंस है वो सारा मनी एक बार में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका करंट अकाउंट हो गया। इसका जो इंटरेस्ट होता है ना, ये कम ही होता है काफी, 0.1 पॉइंट, मतलब वो 1 से 2 के बीच ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो था ना, ये बैंक के डिपॉजिट और इंटरेस्ट के ऊपर, लोन के ऊपर जितना भी की पॉइंट्स थे, आप इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।